क्या होता है, जो नहीं होना चाहिए सो सब होता है। एक सज्जन ने मेरे से आकर कहा, महाराज आप साधु महात्मा हैं, आगे पीछे की बातों को जानते हैं, कृपा कर बतलाइए कि जब मेरा यह शरीर समाप्त हो जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे। मैंने कहा, तुम्हारा कहाँ जाने का विचार है? उस व्यक्ति ने कहा, मेरा विचार तो वैकुंठ जाने का है, स्वर्ग जाने का है। आहा, विचार तो बहुत अच्छा है। मैंने विनोद में कहा, अभी चलोगे मेरे साथ? महाराज अभी तो फुर्सत नहीं है। तब कब फुर्सत मिलेगी? मरने के बाद। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब समा बुझ गई तो महफिल में रंग छाया। महाराज कृपा करके बतलाओ, मरने के बाद हम कहाँ जाएं? मैंने जब पूछा तो उन्होंने स्वर्ग वैकुंठ बतलाया। मैंने लगे हाथ पूछ दिया, तुम्हारे पास स्वर्ग वैकुंठ का टिकट है? अरे महाराज, स्वर्ग वैकुंठ का भी टिकट होता है। मैंने कहा, यात्रा करनी है तो टिकट तो लेना ही पड़ेगा। जब दुनिया में हर जगह जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है, तो स्वर्ग वैकुंठ जाने के लिए टिकट नहीं लेना पड़ेगा, वहाँ का भी टिकट लेना पड़ेगा। महाराज, स्वर्ग वैकुंठ का टिकट कहाँ मिलता है? मैंने बतलाया, संत मत के सत्संग में उसका काउंटर लगता है। यदि स्वर्ग का टिकट लेना हो तो सत्संग में आ जाए, वैकुंठ का टिकट लेना हो तो सत्संग में आ जाए, मोक्ष धाम में जाने की इच्छा हो तो यहाँ आ जाए, नरक में जाने की इच्छा हो तो यहाँ से कहीं भी चले जाएं। यहाँ से जाने के बाद तो नरक का ही टिकट हाथ लगेगा। महाराज, स्वर्ग का टिकट कैसा होता है? नरक का टिकट कैसा होता है? मोक्ष धाम का टिकट कैसा होता है? वैकुंठ का टिकट कैसा होता है? मैंने कहा, उस टिकट को देखना चाहते हो? हाँ महाराज। आंखों को बंद करो। आंखों को बंद कर लिया। 1 मिनट के बाद मैंने कहा, अब आंखों को खोलो। आंखों को खोल दिया। मैंने कहा, टिकट मिला? महाराज, हम तो कुछ समझे नहीं। फिर मैंने पूछा, आंख बंद करने पर तूने क्या देखा? महाराज, अंदर में तो घोर अंधकार दिखलाई दे रहा था। मैंने कहा, जाने की इच्छा है स्वर्ग में, लेकिन टिकट ले रखे हो नरक का। जब तक अंदर में अंधकार दिखता रहेगा तब तक स्वर्ग की कल्पना बड़ी दूर की बात है।
संत मत के सत्संग में आसमान के स्वर्ग की बात नहीं होती है, प्रत्यक्ष स्वर्ग की बात होती है, प्रत्यक्ष नरक की बात होती है, प्रत्यक्ष वैकुंठ की बात होती है, प्रत्यक्ष मोक्ष की बात होती है। बाकी जगह तो बस इतनी बात होती है, दान करो, पुण्य करो, तीर्थ करो, धाम करो और यह सब करके स्वर्ग चले जाओ। अन्यत्र मरने पर स्वर्ग की बात होती है। संत मत के सत्संग में वर्तमान में स्वर्ग मोक्ष नरक की बात होती है। आंखों को बंद करो और देखो कहां हो। महाराज, अंधकार नरक का टिकट है। मैंने कहा अवश्य। आप लोग याद रखेंगे, बहुत बार मैंने आप लोगों को सुनाया है। नरक में 4 चीजें नहीं होती है। नरक में प्रकाश नहीं होता है, नरक में पवित्रता नहीं होती है, नरक में सुख नहीं होता है और नरक में अपना कोई नहीं होता है। हम आप लोग अनुभव करके देखें, जहां हम लोग अंदर में हैं वहां क्या सब है। सबसे पहले अंधकार दिखेगा, उसके बाद अंदर की अपवित्रता दिखेगी। बड़ी महिमा यहाँ पर सत्संग में गंगा की सुनाई जाती है और इतनी महिमा गंगा की है कि दक्षिण भारत में जहाँ गंगा जल का अभाव है, हजारों लीटर गंगा जल में कितने यज्ञ वे लोग करते हैं और गंगा जल के अभाव में एक एक ड्रम सामान्य जल में 1 बूंद गंगा जल डाल देते हैं, सब गंगा जल बन जाता है। गंगा जल समझ करके पूजन करते हैं और हमारे शरीर के अंदर में इस तरह का जल निरंतर बनता है, जिस जल की 1 बूंद गंगा जल में पड़ जाए तो उससे पूजा नहीं हो सकती। गंगा जल को भी अपवित्र कर देने वाला जल इस 3.5 हाथ के शरीर के अंदर में पैदा होता है। कैसा नरक यह शरीर है। जगत गुरु शंकराचार्य से शिष्यों ने पूछा, को वास्ति घोरो नरकः, हे आचार्य यथार्थ में घोर नरक है क्या? तो आचार्य शंकर ने बस इतना ही कहा, स्वदेह, यह शरीर ही घोर नरक है। आप लोग मेरे झोले को देख सकते हैं, जांच कर सकते हैं, सब कुछ मिलेगा, लेकिन मेरे झोला में दर्पण नहीं मिलेगा। महाराज दर्पण क्यों नहीं रखते हैं? अंदर में तो नरक को देखते ही हैं, दर्पण लेकर बाहर में भी नरक का ही दर्शन करने को कहते हो। आचार्य शंकर कहते यह शरीर ही घोर नरक है। दिन में 20 बार जो लोग नरक को देख रहे हैं, वे कैसे स्वर्ग की कल्पना करते हैं? देह बुद्धि बढ़ती है, बारंबार इस हाड़ चाम को देखते रहने से।
यह शरीर ही घोर नरक है। हड्डी है, मांस है, चमड़ा है, नस है, केस है, वीर्ज है, लार है, पसीना है, इसको पवित्र कह सकते हैं। इसी को दिन रात देखते रहते हैं। लेकिन इस शरीर के अंदर में स्वर्ग का भी टिकट है। इस शरीर के अंदर में वैकुंठ का भी टिकट है और मोक्ष का भी टिकट है। जब अभ्यासी अंत साधना के द्वारा अंत प्रकाश का दर्शन कर लेता है, यथार्थ में वही स्वर्ग का टिकट है। जब अभ्यासी उस अंतः प्रकाश में अंतर ध्वनि को सुनने लग जाता है, वही वैकुंठ का टिकट है। और जब अभ्यासी अनहत ध्वन्यात्मक शब्द मंडल का अतिक्रमण कर अनाहत ध्वन्यात्मक नाद को सुनने लग जाता है, तो वह अनाहत ध्वन्यात्मक नाद ही मोक्ष धाम का टिकट है। सब टिकट 3.5 हाथ के अंदर में मिलता है। कहाँ जाने का विचार है? महाराज जाने का विचार तो स्वर्ग में है। टिकट लेकर रखे हो अंधकार का, नरक का। इन बातों को सुनकर बहुत सारे सत्संगी भाई बहन भी घबरा जाते हैं। महाराज दीक्षा लिए हुए तो वर्षों हो गए, लेकिन अब तक तो अंदर में प्रकाश दिखता नहीं, अब हमारी क्या हालत होगी? संत कबीर साहब की वाणी में है, एक तो अंधेरी कोठरी तामे दिया न बाती हो, बहिया पकड़ जम ले चले कोई संग न साथी हो। इस अंधकार से कौन घसीट करके ले जाता है? यम का दूत अंधकार में रहने वाले को घसीटता है और देवदूत प्रकाश में रहने वाले को आदर पूर्वक विमान पर बिठा कर ले जाते हैं। यमदूत घसीट कर कहाँ ले जाता है? यमदूत घसीट कर नरक में ले जाता है और देवदूत आदर पूर्वक स्वर्ग में लेकर जाते हैं। तो प्रकाश में रहेंगे तो देवदूत ले जाएंगे, अंधकार में रहेंगे तो यमदूत ले जाएंगे। अरे महाराज मुझे तो बड़ा डर लगता है, अब क्या करूं? कई साल हो गए दीक्षा लिए हुए, अब तक अंतः प्रकाश का दर्शन नहीं हुआ, अब क्या होगा? मुझे भी नरक में जाना पड़ेगा। अवश्य ही साधनामय जीवन नहीं होने के कारण हम लोग अंधकार में पड़े हैं। लेकिन जिन्होंने अपने अंतःकरण को अंत साधना के द्वारा निर्मल प्रकाश में पहुंचा दिया है, ऐसे संत के हाथ में अपना हाथ पकड़ा रखे हैं। यही तो विशेषता पहुंचे हुए संत के हाथों में अपने को सौंपने का है। अवश्य ही अंदर में प्रकाश का दर्शन नहीं हो रहा है, लेकिन जो सदैव प्रकाश में ही रहते हैं उनके तो बन गए हैं। वे कैसे हमको नरक में जाने देंगे? एक शहर में
सर्कस दिखलाने वाला गया। डायरेक्टर ने सिपाहियों से कहा, ट्रक लेकर जाओ, जितने लावारिस कुत्ते घूमते होंगे उनको पकड़ कर ले आओ, लेकिन ध्यान देना जिस कुत्ता के गले में फीता होगा उसको नहीं पकड़ना, अथवा जिस कुत्ता के साथ मालिक होगा उसको नहीं पकड़ना, बाकी को ले आओ। सिपाही गया, बहुत सारे कुत्तों को पकड़कर भर लिया, चलने लगा। तब सारे कुत्तों ने कहा, मेरे साथ इतनी बेरहमी क्यों कर रहे हो? क्या हुआ? हमको पकड़ कर लेकर जा रहे हो और कुछ को छोड़ रहे हो, क्या बात है? सिपाहियों ने कहा, मेरे मालिक का यही आदेश है। यह कौन सा आदेश है मालिक का? कुछ को पकड़ो, कुछ को छोड़ो। सिपाहियों ने कहा, किसको हम छोड़ रहे हैं पता है? जिसके गला में फीता नहीं लगा हुआ है। फीता लगने का मतलब वह किसी का है, उसका कोई मालिक है, वह किसी के आंगन में चाकरी करता है, उसको देखने वाला कोई है, उसको रोटी देने वाला कोई है, इसीलिए उसको हम नहीं पकड़ सकते। हम तो उसको पकड़ते हैं जिसके कोई मालिक नहीं है, जो ऐसे लावारिस घूम रहे हैं। जिनको पहुंचे हुए संत सदगुरु के मंत्र मिल गए, उनको अब यमदूत नहीं पकड़ सकेगा। वह किसी के हाथ में अपने को सौंप दिया है, किसी का बन गया है। अवश्य ही साधना में जीवन नहीं है, लेकिन किसी भी हालत में तो हैं उन्हीं के। मोही तो ही नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। किसी भी तरह से तो हम उनके हैं, अच्छे हैं चाहे बुरे हैं, भले हैं चाहे खोटे हैं, कुछ भी हैं तो उनके हैं। हमको वे नरक में नहीं जाने देंगे। पहुंचे हुए सदगुरु के हाथों में अपने को सौंपने का यही लाभ है। जिन्होंने ऐसे सदगुरु का आश्रय भी नहीं लिया और नरक का प्रत्यक्ष टिकट, अंधकार को खत्म करने का प्रयास भी नहीं किया, उसी जीव को घोर नरक में जाना होता है। मेरे से उस सज्जन ने कहा, महाराज अब क्या होगा? मैंने कहा, अब सच सच बतलाओ, तुम्हारी इच्छा कहाँ जाने की है? महाराज, जाने की इच्छा स्वर्ग में है, नरक में जाने की बिल्कुल इच्छा नहीं। महाराज, बिल्कुल इच्छा नहीं। दिन रात अशुभ कर्म करने वाले भी नरक को पसंद नहीं करते हैं। नरक में जाने की इच्छा नहीं महाराज। तो सुनो, टिकट काउंटर पर एक व्यवस्था होती है। यदि मुझे हावड़ा नहीं जाना है, हावड़ा का टिकट पहले से ले रखा है, मुंबई जाने की इच्छा हो गई, हावड़ा का टिकट कैंसिल कराओ, मुंबई का टिकट फिर से ले लो, ऐसी व्यवस्था है। नरक में जाने की इच्छा नहीं है तो नरक का प्रत्यक्ष टिकट जो घोर अंधकार है उसको खत्म करने के प्रयास में लग जाओ, और स्वर्ग का टिकट जो परम प्रकाश है उसको पाने में लग जाओ। वह टिकट खारिज कहाँ होगा? संतों के पास होगा, सदगुरु के पास में होगा।
गुर प्रसाद उरध कमल विगास, अंधकार मही भैया प्रगास। गुरु की कृपा से उरध कमल विगास, हृदय में प्रकाश विकसित होता है। जहां हम दिन रात अंधकार को देख रहे हैं, वहीं पर प्रकाश का